बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बुहु व तर्दा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आज हज़रत अल्लामा मुफ्ती इब्राहिम साहब क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे इस महफिल के खुसूसी मुक़र्रिर और आलिम तशरीफ ला रहे हैं। आप तमाम हज़रात एक मरतबा फिर हज़रत के लिए नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रात गिरामी, आज की इस सालाना उर्स पाक के मेहमान मुक़र्रिर खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया, सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान सूबा सिंध तशरीफ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ देर बाद उनका खुसूसी खिताब शुरू होगा। काबिल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया, गिरामी क़द्र मुहतरम सैयद महबूब अशरफ अशरफी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया, स्टेज पर रौनक अफ़रोज़ जलीलुल क़द्र हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इस्लाम और साहिबान तरीक़त, हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला साहबज़ादा साहब ने जो मुझ नाचीज़ के मुताल्लिक़ बातें की हैं, अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे और मैं ये समझता हूँ कि ये सब इन बुजुर्गों का सदका है, ये सब इन बुजुर्गों से निस्बत है। हमारे बुजुर्ग भी इनसे निस्बत रही, ताल्लुक़ रहा, उन्हीं से हमने तरबियत हासिल की और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये तौफ़ीक़ अता फरमाई, हमें ये साअत अता फरमाई कि हमें इनकी सोहबत में बैठने के मौक़े मिले और आज ये उसी सोहबत का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न होने के बावजूद आपके सामने खड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। हाज़िर मोहतरम, बहुत ही मुख्तसर से वक्त में हज़रात उलमाए किराम, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस उर्स पाक का एक अलग से एजाज़ है कि स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम की हमेशा एक कसीर तादाद होती है और अगर इन तमाम हज़रात के खिताबात उस तरह हों जिस तरह ये हज़रात फरमाते हैं तो रात बहुत मुख्तसर है। गो के रातें अब बहुत लंबी हैं लेकिन फिर भी मुख्तसर हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की इतनी कसरत होती है और मैं ये समझता हूँ कि सबका यहाँ आ जाना और हमारा इनकी ज़ियारत कर लेना ये भी इबादत है, ये भी इबादत है। और यकीनन इन हज़रात के मवाइज़ हसना जो हम सुनते हैं उससे यकीनन हमारी दुनिया भी बेहतर होती है और आखिरत भी बेहतर होती है।
साथ मुहतरम उर्स शरीफ की महफिल में हमेशा की तरह हम सब यहाँ हाजिर होते हैं और जैसा कि मुझसे कबल अल्लामा शाहिदीन अशरफी दामत बरकातुहुल आलिया और हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असलम नईमी दामत बरकातुहुल आलिया ने यही इरशाद फरमाया कि फैज लेने के लिए आते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों का फैज हमें भी अता फरमाए। और यकीनन जितने सामईन यहाँ आते हैं उनकी नीयत भी यही होती है, मकसद भी यही होता है। और हज़रत मुहतरम उर्स शरीफ का मकसद भी यही हुआ करता है कि एक तरफ तो उस साहिब उर्स के फजाइल और कमालात को बयान किया जाए, उनकी सीरत को बयान किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ सबसे अहम तरीन मकसद यही हुआ करता है कि हम जो उनसे मोहब्बत की बात करते हैं, हम जो उनसे निस्बत की बात करते हैं, हम जो उनसे अकीदत की बात करते हैं, हम जो उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए नजर आते हैं, तो क्या हम उनके नक्शे कदम पे भी चलते हैं या नहीं चलते? क्या हम उनकी सीरत पे भी अमल करते हैं या नहीं करते? सरात मुहतरम, मेरा ये ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खास जो उसके मकबूल बंदे हैं उन्हें वैसे ही इतना एजाज अता फरमाया है, उन्हें वैसे ही इतना मर्तबा अता फरमाया है कि हम बयान करें या ना करें वो इसके मोहताज नहीं है। हम उनकी तारीफ करें या ना करें वो उसके मोहताज नहीं है। अल्लाह ने वैसे ही उन्हें मर्तबा और मकाम अता फरमाया है। और फिर जाहिर है जब अल्लाह ने उन्हें मर्तबा और मकाम अता फरमा दिया है तो हम ना भी बयान करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि अल्लाह ने वैसे ही उनको इज्जत और अजमत अता फरमा दी है। और आपने अभी सुन लिया कि 660 साल हो गए साहिब उर्स रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल को। आज 660 साल गुजरने के बाद भी आज हम उनसे अपनी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, आज हम उनसे अकीदत की बात कर रहे हैं, आज हम उनसे अपनी निस्बत की बात कर रहे हैं। तो ये निस्बत क्या हमने तो नहीं पैदा की, बल्कि ये ताल्लुक तो अल्लाह ने हमारे अंदर पैदा किया है, ये मोहब्बत तो अल्लाह ने हमारे अंदर पैदा की है, ये अकीदत तो अल्लाह ने हमारे अंदर पैदा की है। और क्यों पैदा की? इसलिए पैदा की कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए गुजार दी, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हुए गुजार दी, और उन्होंने सारी जिंदगी वही पैगाम अता फरमाया जो कोई नया पैगाम नहीं था, जो कोई अलग से पैगाम नहीं था। जितने भी औलियाए कामिलीन के हम आरास मनाते हैं तो कहीं भी कोई ये नहीं कहता कि ये वो हैं कि जिन्होंने कोई नया दीन हमें अता फरमाया है, कोई नई बात हमें अता फरमाई है, कोई नया मजहब हमें दिया है, ऐसा नहीं है। बल्कि वही पैगाम हमें दिया, वही पैगाम हमें अता फरमाया जो मेरे आका ने फारान की चोटियों से बुलंद किया था, वही पैगाम हमें अता फरमाया जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटियों से बुलंद किया था। और वो पैगाम क्या था? एक वहदहू ला शरीक के सामने अपना सर झुकाना है, माबूदाने बातिला के सामने अपना सर नहीं झुकाना है, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखना है, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करनी है, अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है और मेरी पैरवी करनी है, मेरी इत्तिबा करनी है, मेरी इताअत करनी है। यही पैगाम आकाए दो जहां इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। और इसी पैगाम को ये अल्लाह वाले अपनी सारी जिंदगी इसी पैगाम को पहुंचाते रहे। सद मुहतरम, गो के हमारा इस बात पर भी ईमान है, हम इसको मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इन खास बंदों को ऐसी नजर अता फरमाई होती है, ऐसी विलायत अता फरमाई होती है कि अगर ये किसी के लिए दुआ कर दे तो उसका बेड़ा पार हो जाता है, अगर किसी पर नजर विलायत डाल दे तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन सद मुहतरम, हमारा आज आलम ये बन गया है कि हमने सिर्फ दुआओं पर भरोसा शुरू कर दिया है, हमने सिर्फ और सिर्फ ये समझ लिया है कि दुआओं से काम चल जाएगा, बस कुछ करना ना पड़े, अमल ना करना पड़े, खाली दुआ करवा लो और सारे काम हमारे हो जाएंगे। सद मुहतरम, अगर ऐसा होता, अगर खाली दुआ
दुआओं से सारा काम हो जाता तो बड़ी आसान सी बात थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये मेहनत करने की जरूरत ना पड़ती, ये जद्दोजहद करने की जरूरत ना पड़ती। ये इतनी सारी जिंदगी जो आका ने तकलीफ उठाई, जो आका ने मुशक्कतें बर्दाश्त की, खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तमाम अंबिया को सताया गया मगर मुझे सबसे ज्यादा सताया गया, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी गई। कहीं हमें यह नहीं मिलता कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ दुआओं पर सहारा किया हो। हालांकि हमारा ये ईमान है कि आका अलैहिस्सलाम अगर एक मर्तबा ये दुआ कर देते कि बारे इलाहा आज के बाद कोई गुमराह नहीं होना चाहिए, आज के बाद कोई काफिर नहीं होना चाहिए, तो हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेता। इसलिए कि हर नबी मुस्तजाब दावा हुआ करता है और आका का मकाम तो इमामुल अंबिया है, तमाम अंबिया में सबसे आला और अरबा मकाम है। और तारीख हमें ये बताती है, अहादीस मुबारका हमें ये बताती है कि आका ने जब जब दुआ के लिए हाथ बुलंद फरमाए तो हाथ अभी नीचे ही नहीं हुए थे कि अल्लाह ने दुआ को कबूलियत अता फरमाई। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए अल्लाह ने कबूलियत का मकाम अता फरमाया। लेकिन उसके बावजूद भी बल्कि एक तो हद हो गई, आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी आका की बारगाह में तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी रसूल का भी ईमान था कि आका जो दुआ करेंगे अल्लाह फौरन कबूल कर लेगा। मैं करूं दुआ वो कबूल करे या ना करे ये उसकी मर्जी है, लेकिन ये ईमान था कि अगर रसूलुल्लाह दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह जरूर कबूल करेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावा बना दे, आप मेरे हक में ये दुआ फरमा दीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्तजाब दावा के माने हैं कि जो दुआ करूं अल्लाह कबूल कर ले, मैं जो मांगूं अल्लाह मुझे अता कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे मुस्तजाब दावा बनने की दुआ करवाने के लिए आए हो, मैं क्यों ना तुम्हें ऐसा अमल बता दूं कि जिस अमल को तुम करते रहोगे तुम खुद ब खुद मुस्तजाब दावा बन जाओगे। जो मांगोगे अल्लाह अता करेगा, जो अल्लाह से दुआ करोगे अल्लाह कबूल करेगा। सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, आप मुझे बताइए, मैं सारी जिंदगी वो अमल करता रहूंगा। आपने इरशाद फरमाया, रिज़्क़ हलाल अपने ऊपर लाज़िम कर लो, बस इतनी सी बात है, रिज़्क़ हलाल अपने ऊपर लाज़िम कर लो। जब तक रिज़्क़ हलाल खाते रहोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ को रद्द नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हारी दुआ को रद्द नहीं करेगा। और हज़रत मोहतरम, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हम दुआ भी कर रहे हैं, आज हम गिड़गिड़ा भी रहे हैं, आज हम रो भी रहे हैं, आज हम आंसू भी बहा रहे हैं। कितना हम रोते हैं, कितना हम गिड़गिड़ाते हैं, कितना अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाते हैं। हालांकि एक मुसलमान के आंसू बड़े कीमती हुआ करते हैं, एक मुसलमान के आंसू बड़े कीमती हुआ करते हैं। वो आंसू जो अल्लाह को याद करते हुए कोई मुसलमान बहाता है तो बुजुर्ग हजरात ये फरमाते हैं कि जहन्नम की आग को कोई नहीं बुझा सकता, लेकिन मोमिन की आंखों से गिरने वाले आंसुओं के 2 कतरे जहन्नम की आग को बुझा दिया करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कितनी आसान सी बात है। और अब आपको अंदाजा हो गया होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब ये ऐसा मसला नहीं है कि जिसको तफसील के साथ समझाया जाए, जिसको तफसील के साथ बताया जाए। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आज हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही है, आज हम क्यों अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, आंसू बहाते हैं, मगर उसके बावजूद भी मुसीबतें हैं कि बढ़ती चली जाती हैं, परेशानियां हैं कि बढ़ती चली जाती हैं। हर रोज एक नई मुसीबत आती है और उससे बड़ी मुसीबत आती है। एक मुसीबत को भूलते नहीं, दूसरी मुसीबत हमारे सर पे खड़ी होती है। हज़रत मोहतरम, ये अल्लाह का हम पे करम है कि अल्लाह ने ऐसे लोगों की सोहबत हमें अता फरमा दी, ऐसे मर्द मर्दाने कामिल की सोहबत हमें अता फरमा दी कि हम इनकी सोहबत में रहकर, हम इनकी मरफाकत में रहकर, हम इनके सामने बैठकर हमारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा होता है, हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा होता है। और हज़रत मोहतरम, जब अल्लाह का डर हमारे अंदर पैदा हो जाए, जब अल्लाह का खौफ हमारे अंदर पैदा हो जाए, तो फिर खुद ब खुद बंदा अल्लाह की इताअत करता है।
फिर खुद ब खुद बंदा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करता है। वरना हज़रात मोहतरम बात सिर्फ इतनी सी है कि हम हर साल महफिल में आते हैं, यकीनन हमारा आना बाइस सादत, यकीनन हमारा बैठना बाइस सादत, जितने लम्हे हम यहाँ बैठे रहेंगे अल्लाह की रहमतें हम पे नाज़िल होती रहेंगी। लेकिन हज़रात मोहतरम याद रखिए, अगर हमने इससे सबक हासिल न किया, अगर हमने अपने बुजुर्गों की तालीमात को नहीं समझा, अगर हमने अपने बुजुर्गों की सीरत पे अमल ना किया, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए हजरत सैयद अहमद अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बुजुर्गवार, उनसे बड़े जितने भी बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, क्या तालीम देते थे, क्या पैगाम देते थे? अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह की इबादत करो, रिज़्क़ हलाल अपने ऊपर लाजिम कर लो, रिज़्क़ हराम से इज्तिनाब किया करो, इस्तिग़फ़ार का विर्द कसरत के साथ किया करो, अपने गुनाहों पर निदामत महसूस किया करो, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस किया करो। यही तालीमात थी, यही पैगाम था जो अल्लाह के ये बंदे हम तक पहुंचाते रहे। और हज़रत मोहतरम इस उर्स पाक का भी पैगाम यही हुआ करता है कि मोहब्बत अपने दिलों में बसा के आने वालों, साहिब उर्स से निस्बत का इजहार करने वालों, साहिब उर्स से अकीदत की बात करने वालों, जब तक उनकी सीरत पे अमल नहीं करोगे उस वक्त तक उस ज़बानी दावा मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं है। लाख दावा करते रहे, लाख हम निस्बत की बात करते रहे, हम तो कुरान में ये पढ़ते हैं कि जब अल्लाह से कोई मोहब्बत का दावा करता है, जब कोई ये कहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, तो अल्लाह कहता है मैं इस तरह तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवाली व अनफुसि वस्समरात, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हें परखेंगे, हम तुम्हें जांचेंगे, तुम्हें भूख में मुब्तला करके आजमाएंगे, तुम्हें खौफ में मुब्तला करके आजमाएंगे, तुम्हें रिज़्क़ देकर आजमाएंगे, तुमसे रिज़्क़ छीन कर हम तुम्हें आजमाएंगे। अल्लाह की बारगाह में भी मोहब्बत करने वाला आजमाया जाता है, देखा जाता है कि किस कदर वो अल्लाह की इताअत करता है, किस कदर अल्लाह की फरमाबरदारी करता है। हज़रत मोहतरम जब अल्लाह की बारगाह में ये उसूल है तो आका की बारगाह में भी यही उसूल है, अल्लाह वालों की बारगाह में भी यही उसूल है कि उनसे मोहब्बत का हक अदा कर दो, हम कर ही नहीं सकते। अल्लाह वालों से, अपने बुजुर्गों से अगर हम ये कहें कि हमने उनसे अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया तो हम सारी जिंदगी करते रहे तब भी नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि जो पैगाम उन्होंने रखा, जो अपनी जिंदगी उन्होंने हमारे सामने पेश की, हम उस पर तो अमल पैरा हो जाए। और हज़रत मोहतरम आज भी अगर हम उस पर अमल पैरा हो गए तो ये कोई वजह नहीं है कि मुश्किलें खत्म ना हो, कोई वजह नहीं है कि परेशानियां खत्म ना हो। अल्लाह तबारक व तआला साहिब उर्स रहमतुल्लाह ताला अलैह के फयूज़ व बरकत से हम सबको मुस्तफीज़ फरमाए और उनकी सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।